Students of BA second year, today's chapter is 18th. Jane is engaged. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो लीडिया और विक्रम है वो उनकी जो विज़िट थी लॉन्गबोर्न में, है ना। अब उसके बाद जेन की कैसे एंगेजमेंट होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए क्या है, अब मिस्टर विक्रम है और लीडिया है, उनका डिपार्चर का टाइम हो गया है और जो मदर है मिसेस बैनेट वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है बिकॉज शी इज़ फीलिंग कि मेरी बेटी मुझसे दूर जा रही है। और उसे क्या कह रही है, वो कह रही है कि मुझे लेटर लिखती रहना ना। पर ऑन द अदर हैंड साइड जो मिसेस लीडिया है ना, विक्रम लीडिया है, शी इज़ सेइंग कि मदर मेरे पास तो इतना टाइम होगा नहीं, यू नो कि आई एम अ मैरिड वुमेन नाउ। तो इनको कह देना, जो जेन है, एलिज़ाबेथ है ना, ये तो लिख ही सकती है मुझे लेटर। तो मतलब वो बार बार ये चीज़ को शो करिए कि आई एम अ मैरिड वुमेन, कि देखो एलिज़ाबेथ थी जो वो ज़्यादा अपनी अकल चलाती थी और जो जेन है उसको खूबसूरत कहा जाता था, लेकिन शादी किसकी हुई, मेरी लीडिया, जिसको सब बेवकूफ़ कहते थे। तो शी इज़ वेरी हैप्पी फॉर दिस थिंग एंड शी इज़ मेकिंग कॉमेंट्स ऑन जेन एंड एलिज़ाबेथ। एंड देन व्हाट हैपेंड, वो कहती है देखो मिस्टर विक्रम है जो वो फेयरवेल देता है जैसे, तो वो स्माइल कर रहा है, हैंडसम दिख रहा है, बहुत प्लेजेंट सी बातें कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब वो चली जाती है देन उसकी डॉटर के जाने के बाद मिसेस बैनेट है वो थोड़ी सी डल फील कर रही है, लेकिन नेक्स्ट ही डे क्या होता है, एक स्पिरिट उनके पास दोबारा आती है, मतलब स्पिरिटफुली वो एक नई चीज़ को रिसीव करते हैं कि जो नीदर फील्ड में है ना जो रह रहे थे, जैसे मिस्टर बिंगले था, तो उनके अराइवल की न्यूज़ सुनते हैं। एंड अब क्या है, एलिज़ाबेथ है वो भी काफ़ी खुश है बिकॉज शी इज़ थिंकिंग कि डार्सी भी आएगा। और देन व्हाट हैपेंड कि जेन स्पिरिट्स वर अफेक्टेड बाय द न्यूज़, जेन भी काफ़ी खुश है इस न्यूज़ के कारण बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर द बिंगले। देन व्हाट हैपन कि ऑन द थर्ड मॉर्निंग है ना, जो हर्टफोर्डशायर है वहाँ पे उनका अराइवल होता है। मिसेस बैनेट बिंगले को देखती है, साथ में कौन है, डार्सी है। जेन है वो बहुत खुश है, सरप्राइज़ है उन दोनों को देख के। एंड लेकिन डार्सी है, डार्सी को देख के एलिज़ाबेथ को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, बिकॉज शी इज़ थिंकिंग कि जो भी मेरे साथ हुआ, मैंने कैसे डार्सी को रिजेक्ट किया या उसे काफ़ी कुछ बोला है, तो इस हिसाब से उसको उससे नज़र मिलानी काफ़ी मुश्किल लग रही है, उससे बात करनी है ना। शी नेवर येट हैड करेज टू शो जेन मिसेस गार्डिनर लेटर। इवन जो जेन को उसने बात नहीं बताई, जो लीडिया ने उससे सीक्रेट शेयर किया, उसने मिसेस गार्डिनर से लेटर में सब कुछ पूछ लिया, तो वो बात भी जो है उसने जेन से शेयर नहीं की। देन व्हाट हैपन, पेज नंबर 95 पे देखो क्या है, उसकी जो फीलिंग्स हैं डार्सी के लिए बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। अब वो पर्सन है जिसके साथ वो मतलब वो सोच रही है कि हमारी जो फैमिली है उस पे इतने सारे हम कह सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली ऋणी है डार्सी की, बिकॉज उसने बहुत सारे हमारे लिए अच्छे काम किए हैं, क्योंकि लीडिया की लाइफ को सेट किया। वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड भी है, एस्टोनिश्ड क्या होता है, बड़ी सरप्राइज़ भी है उसकी कमिंग पे, और उसको ढूंढ भी रही है कि ना वो कहाँ पे मुझे दिखे। डार्सी भी इंक्वायर करता है कि मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर कैसे हैं, है ना। वो जब वहाँ पे आ जाते हैं तो बातें बुतें करते हैं, और जो मिस्टर डार्सी है उसकी भी नज़रें वो एलिज़ाबेथ से नहीं मिला पा रहा है, वो उसकी नज़रें भी ग्राउंड पे हैं। देन व्हाट हैपन, मोर थॉटफुलनेस एंड लेस एंग्जाइटी टू प्लीज़ देन, है ना। उसके बाद वो प्लेनली एक्सप्रेस थोड़ी थोड़ी बातें करता है। मिसेस बैनेट वॉज टेलिंग मिस्टर बिंगले अबाउट लीडियाज़ हैप्पी मैरिज। मिसेस बैनेट बहुत ज़्यादा खुश है, वो लीडिया की मैरिज को सबसे डिस्कस कर रही है, मिस्टर बिंगले के साथ भी डिस्कस कर रही है। दे वर गेव टू, आप बता रही है कि वो न्यू कासल में जा चुकी हैं कौन, लीडिया और विक्रम। देन जो जेंटलमैन है ना, रोज़ टू गो अवे, वो जो मतलब बिंगले और वो डार्सी है वो ना चले जाते हैं। मिसेस बैनेट इनवाइटेड, उनको लॉन्गबोर्न इनवाइट करती है फ्यू डेज़ के टाइम में, है ना। देन ऑन ट्यूसडे एक लार्ज पार्टी रखी जाती है लॉन्गबोर्न में, और वो उनको एक्सपेक्ट करती है कि जो बिंगले हैं और डार्सी है वो वहाँ पे आएँ। देन व्हाट हैपन, 96 पेज, एलिज़ाबेथ काफ़ी ज़्यादा जीती हुई फील कर रही है ना, बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही है, क्योंकि वो अब डार्सी से बात भी करना चाहती है। मिस्टर डार्सी विद एन एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाफिंग अलार्म, आधा हंस रहा है ना, जब हम मिलते हैं। एडमायरेशन फॉर जेन विद परसुडियड एलिज़ाबेथ, है ना। देन होली टू हिमसेल्फ, जेन भी काफ़ी खुश है, वुड बी स्पेशली सिक्योर्ड। मिस्टर डार्सी है वो ऑलमोस्ट जैसे वो बैठे हैं खाने के लिए, तो
बहुत दूर बैठा है मिस्टर डार्सी है जो एलिज़ाबेथ से, और एलिज़ाबेथ भी उम्मीद कर रही है कि हम दोनों थोड़े से इकट्ठे हों, टुगेदरनेस आए, है ना। तो एलिज़ाबेथ चाय कॉफ़ी डाल रही है, देन ईच एंड एवरीथिंग दे आर सेइंग कि फिर उसके बाद वो ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। वो को थोड़ा सा उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। शी फॉलोड हिम, किसे, डार्सी को, विद हर आइज एनवीड एवरीवन टू हुम ही स्पोक, है ना। वो क्या है, डार्सी सबसे बात कर रहा है और उसे जलन हो रही है, भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। देन वो एंग्री, थोड़ी सी एंग्री भी हो रही है कि नहीं, उसे दूसरों से भी बात तो करनी पड़ेगी, है ना। मैं जब चाहती हूँ कि उससे बात करूँ, जब मैं उसे रिजेक्ट कर देती हूँ, ऐसे नहीं होगा। अ मैन हु हैज़ वंस बीन रिफ्यूज्ड, वो सोच रही है कि वो कितना फुलिश होगा, मैं उसे दोबारा रिन्यूअल ऑफ हिज लव, है ना, उसका लव दोबारा रिन्यू हो सकता है मेरे लिए, वो ये चीज़ सोच रही है। शी वॉज अ लिटल रिव्यूड, है ना, ब्रिंगिंग बैक हिम कॉफ़ी कप हिमसेल्फ, उसके लिए कॉफ़ी का कप लेके आ रही है। अब उसे अपॉर्चुनिटी लग रही है कि मैं उससे कुछ बात करूँ। ही स्ट्रेट बाय हियर, वो भी उसके साथ खड़ा है। हाइवर फॉर सम मिनट्स इन साइलेंस, लेकिन चुपचाप खड़ा है, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा है। और ऑन द अदर हैंड साइड एलिज़ाबेथ भी कुछ नहीं बोल पा रही है। थोड़ी देर वो खड़े होकर उसके पास से वो चला जाता है। देन 97 पेज, वो क्या कह रही है, वेल गर्ल्स सेड कि वेल गर्ल्स, मिसेस बैनेट कह रही है ना, कि जो गेस्ट हैं वो हमारे घर आए हुए हैं, वो जा भी चुके हैं। उसके बाद क्या है कि जेन को बोल रही हैं कि जेन, आई नेवर सॉ यू लुक इन ग्रेटर ब्यूटी, पहले मुझे तुम इतनी कभी भी सुंदर नहीं लगी, आज बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। मिसेस लॉन्ग सेड सो टू, मिसेस लॉन्ग ने भी ये कहा, जो उनकी पड़ोसन है ना। आई आस्क हर वेदर यू डिडंट, शी सेड बिसाइड मिसेस बैनेट वी शैल हैव हर एट नीदरफील्ड एट लास्ट, है ना। देन थोड़े दिनों बाद मिस्टर बिंगले को दोबारा बुलाया जाता है इकट्ठा खाने के लिए। उसका जो फ्रेंड है वो लंदन जा चुका है, यानी डार्सी है, वो नहीं आ रहा है, तो वो 10 दिनों के बाद आएगा। तो मिस्टर बिंगले है वो बहुत ज़्यादा खुशी से जाता है। मिसेस बैनेट है उसको इनवाइट करती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंगेज होने की कोशिश होती है एलिज़ाबेथ और जेन और बिंगले की। हाउएवर ही कंसेंटेड टू कम ऑन द नेक्स्ट डे एंड सच अ वेरी गुड टाइम, है ना, विद लेडीज़। नेक्स्ट डे भी वो कंसेंट दे देता है कि मैं आऊँगा। माई डियर जेन मेक हेस्ट एंड हरी डाउन, कम बी क्विक, है ना, वो बोल रही है मिसेस बैनेट। बट जेन वुड नॉट बी प्रिवेल्ड अपॉन गो टू डाउन विदाउट वन ऑफ हर सिस्टर्स। मिसेस बैनेट रिटायर टू द लाइब्रेरी आ जाती है वापस। मैरी वेंट अपस्टेयर्स, जो मिसेस बैनेट है वो कुछ टाइम देना चाहती है दोनों को, किसको, बिंगले और जेन को। मिसेस बैनेट एलिज़ाबेथ को विंक करती है, इशारा करती है कि, है ना, एलिज़ाबेथ और कैथरीन को कि तुम वहाँ से चले जाओ। लेकिन शी वर वेरी इनोसेंटली सेड व्हाट इज़ द मैटर मामा, वाई डू यू कीप विंकिंग, है ना। जो कैथरीन है वो ये पूछने लग जाती है, शी डजंट नो कि हमें मदर क्यों वहाँ से उठा रही है। देन किटी की बात बोल रहे हैं थोड़ी बहुत, है ना, उसकी भी बातें कर रहे हैं। लुक एट एलिज़ाबेथ विच शोड हर डिस्ट्रेस, मिसेस बैनेट सून कोल्ड, एलिज़ाबेथ को वहाँ से बुला लेती है। देन मिस्टर बैनेट एंड मिस्टर बिंगले स्पेंड नेक्स्ट मॉर्निंग टुगेदर, है ना, इकट्ठे वो शिकार पे जाते हैं, वहाँ पे वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। कौन, मिस्टर बैनेट और मिस्टर बिंगले। उसके बाद वो फिर से घर पे ही आता है, कौन, मिस्टर बिंगले। घर पे आने के बाद व्हाट हैपन, बिंगले थोड़ा सा रिटर्न, मतलब डिनर की तरफ with him to dinner, है ना. Elizabeth had letter to write, and since the others were to sit down to the card, she went away of the room. But on the returning to the room, she perceived sister and Bingley standing together. वो देखती है वो दोनों इकट्ठे खड़े हैं, as if engaged in earnest, है ना, जैसे वो उनकी engagement हो चुकी है. Suddenly whispered few words to her sister and ran out of the room. वो जल्दी जल्दी अपनी बहन के कान में कुछ कह के और रूम में से निकल जाती है. Jane instantly embraced Elizabeth. Jane उसे गले लगा लेती है एलिजाबेथ को. Acknowledged that she was the happiest creature in the world. वो सोच रही है मैं happiest creature हूँ वर्ल्ड की, क्योंकि बिंगले के साथ उसकी अब शादी होने वाली है. It is too much, she added, है ना. Elizabeth congratulations were given with the sincerity. Elizabeth congratulations देती है. और I must go instantly to my mother, cried Jane. वो कहती है मैं मदर के पास जाती हूँ. Jane बहुत मतलब खुश है. I would not any account trifle with her affectionate anxiety. He has gone to my father already. वो father के पास already जा चुका है. She then hastened away to her mother, जो कि किटी के साथ upstairs है. In few minutes Elizabeth was joined by Bingley. थोड़े टाइम में Elizabeth भी आ जाती है Bingley के पास. Then father had seen short and to the purpose. थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ता है.
है पर्पज़ के लिए फादर। कमिंग अप टू हर ही क्लेम द गुड विशेज़, दोनों को विशेज़ देता है। एलिजाबेथ ऑनेस्टली हार्टली एक्सप्रेस डिलाइट टू द प्रॉपर ऑफ देयर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप के लिए एलिजाबेथ भी खुश होती है। इट वॉज एन इवनिंग ऑफ नो कॉमन डिलाइट टू द जेन्स हैप्पीनेस मेड हर लुक प्रिटियर देन एवर, अब जेन और ज़्यादा सुंदर लग रही है जितनी पहले लगती थी। किटी स्माइल्ड होप हर रिटर्न वॉज कमिंग सून, है ना। एंड देन व्हाट हैपन कि जो फादर है ना, फादर भी जेन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उसे कहता है कि यू विल बी वेरी हैप्पी विमेन होने जा रही हो तुम। बिंगले फ्रॉम द टाइम ऑफ वे ऑफ वॉज ऑफ कोर्स अ डेली विजिटर, बिंगले भी अब डेली विजिटर बन गया लॉन्गबोर्न का, वो डेली आता जाता रहता है। सिचुएशन इन द लॉन्गबोर्न फैमिली कुड नॉट बी लॉन्ग अ सीक्रेट, अब जो एक सीक्रेट था कि एलिजाबेथ की शादी जेन की शादी मिस्टर बिंगले से होनी, अब वो सीक्रेट नहीं रह गया क्योंकि सब हर जगह पे ये बात आ गई। और मिसेस बैनेट ने ये बात मिसेस फिलिप्स जो उसकी सिस्टर हैं उससे भी उसने कर दी है। हु डिड द सेम टू हर नेबर्स, उसने भी मैरिटन में सबको बता दिया है। बैनेट्स वर स्पीडीली प्रोनाउंस टू बी द लकीएस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, और बहुत जल्द बैनेट को लकीएस्ट फैमिली वर्ल्ड में बताया जाएगा क्योंकि जो जेन है उसको इतना अच्छा बिंगले जैसा एक खूबसूरत और वेल्दी हैंडसम जेंटलमैन उसको मिला। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा हो गया, इसके बाद 3-4 चैप्टर ही रहते हैं, वो डे बाय डे हम ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू।